हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मेरे सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग फिर से शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं पढ़ाई के बारे में। जैसे कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप कुछ समय के बाद या 1 घंटा या 2 घंटे के बाद आप बहुत इरिटेट हो जाते हैं। फिर से क्या होता है कि जब आप इरिटेशन आपका पैदा हो जाता है तो फिर आप पढ़ाई करना बंद कर देते हैं। तो आप ऐसे सिचुएशन में करेंगे क्या। तो आज का सेशन में हम लोग यही बात करेंगे कि देखिए, जब भी आप पढ़ाई करते हैं और आप इरिटेट हो जाते हैं तो उस समय आपको पढ़ाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती आप पढ़ाई करेंगे तो उस समय क्या होगा, आपको कोई कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं पाएंगे, आपको लेसन का आपका जो समझदारी है वो आपका काम नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपके दिमाग में इरिटेशन का केमिकल आपका पैदा हो चुका है तो उस समय आप कोई काम मत कीजिए। क्योंकि सबसे पहले आपका जो काम होता है वो आपका रिलैक्स। जब भी आप पैनिक हो जाते हैं या आपको अभी अब कोई काम को लेकर आप इरिटेट हो जाते हैं तो उस समय आपको कोई काम करना ही नहीं करना है। सबसे पहले अपना जो दिमाग उसको शांत कीजिए। अगर आप किसी चीज़ से इरिटेट हो चुके हैं, आप किसी वजह से आप इरिटेट हो रहे हैं तो उसको पहले आप समझिए। उसके बाद आप सोचिए कि अगर इस काम से मुझे इरिटेट पैदा हो रहा है तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो कोई भी काम आप करते हैं या चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी एक्टिविटी, अगर उस काम से अगर आपको इरिटेट आपको लगता है तो आप वो काम करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, मजबूरी में आप कोई भी काम करेंगे उसका आपको रिजल्ट आपको बेनिफिट नहीं देगा, मतलब उसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं आएगा। कोई भी मजबूरी में काम किया गया या कोई भी एकदम ज़बरदस्ती काम किया गया उसमें आपको रिजल्ट आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप सोच लीजिए, अगर आपको इस काम से हमको इरिटेशन को पैदा हो रहा है या इस काम से मुझे इरिटेट लग रहा है तो आपको वैसा काम नहीं करना चाहिए। और फिर आप सोचेंगे कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर इरिटेशन की वजह से तो फिर हम पढ़ाई कैसे करेंगे। तो बात सही है, लेकिन क्या है, हर सिचुएशन का एक फील्ड होता है। सबसे पहले आपको फील्ड आपको समझना होगा कि हम किस फील्ड के लिए बने हुए हैं। क्योंकि देखिए, हर इंसान के अपना एक कैपेसिटी होता है, अपना एक मैदान होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कौन सा मैदान में अपना टाइम आप देना चाहते हैं और कहाँ पर आपको पीस या शांति आपको महसूस होगा। इरिटेशन से क्या होता है कि जितना आप चीज़ को समझेंगे उतना ही आपका काम बिगड़ते जाएगा, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे जॉब का हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी का हो। तो अगर कभी कभी आपको इरिटेट पैदा हो रहा है, कभी कभी आपको इरिटेशन हो रहा है, तो ये स्वाभाविक है, कोई नेचुरल है। इसमें आपको ज़्यादा आपको पैनिक नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि आपने 1.5 घंटा या 2 घंटा अपने पढ़ाई किया, उसके बाद आपको इरिटेशन पैदा हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब कि आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड, वो जवाब दे चुका है कि अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप वहाँ पर आप रेस्ट ले लीजिए, आप पढ़ाई को बंद कर दीजिए। क्योंकि देखिए, पढ़ाई का भी एक लिमिट होता है। अगर मान लीजिए आप 1.5 घंटा पढ़ाई करते हैं या 2 घंटा पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आपका दिमाग इरिटेशन हो जाता है, उसके बाद आपका दिमाग इरिटेट हो जाता है, तो उस समय आप पढ़ाई करना बंद कर दीजिए। क्योंकि कंटिन्यूसली कोई भी आप काम करते हैं तो उस समय आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड, वो जैम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए, फॉर एग्जांपल से आपको समझाते हैं, अगर मान लीजिए आप कोई गाड़ी चला रहे हैं तो मान लीजिए लगातार 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा का कोई गाड़ी चलता है तो उसमें इंजन भी बहुत हीट हो जाता है और गर्म पैदा हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि इंजन जलने का खतरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसा सिचुएशन में क्या है कि आप गाड़ी मत चलाइए, क्योंकि इंजन को भी ठंडा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इंजन भी डिमांड करता है कि अब मैं बहुत गर्म हो चुका हूँ और उसको ठंडा करने का बहुत ही ज़रूरत है। अगर मान लीजिए इंजन बोल चुका है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, फिर आप चलाते जा रहे हैं, गाड़ी आप चलाते जा रहे हैं, फिर ऐसा समय आएगा जब आपका जो इंजन है वो ब्लास्ट हो जाएगा या फिर जल जाएगा। तो उसी तरह आपका सेम आपका दिमाग भी वैसे ही काम करता है। दिमाग भी आपका एक मैकेनिज्म है, एक मशीन है। जब भी आप 1.5 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा पढ़ाई करते हैं तो ऐसे करते करते आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, जो थिंकिंग जो प्रोसेस है, वो भी जैम हो जाता है, वो भी हीट हो जाता है, वो भी गर्म हो जाता है। उसके बाद आपका इरिटेशन पैदा हो जाता है। तो उस समय आपका दिमाग भी बोलता है कि अब इतना ही आप पढ़िए या इतना ही आप टास्क को कीजिए। कुछ समय के लिए ब्रेक लीजिए, कुछ समय के आप मतलब थोड़ा रिलैक्स फील कीजिए। फिर भी आप सोचते हैं कि नहीं, ये टास्क हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम रिलैक्स करेंगे, तो इसके आपका एक नेगेटिव रिजल्ट आएगा। अगर मान लीजिए आपका दिमाग थक चुका है तो उसको उस समय आप उसको दिमाग आराम ही दीजिए, ना कि आप उसको जोर दीजिए, ना कि उस पर आप एक वजन आप मतलब बैठा दीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।